So the next topic is national income and related aggregates. National income क्या होता है? It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनकम्स अर्न की गई है दैट विल बी नेशनल इनकम. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था फैक्टर इनकम. अब फैक्टर इनकम क्या होती है? द पेमेंट पेड बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर प्रोडक्शन को जो पेमेंट की जाती है क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज यूज़ की है, दैट इज़ फैक्टर इनकम. एंड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम? ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड किए आप अर्न कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है. द थिंग इज़ टू बी रिमेंबर्ड हियर इज़ factor income is included in national income while transfer income is not included in national income. जस्ट बिकॉज ये जो है ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको इनकम मिल रही है तो इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट का. नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन कहलाता है जो ऑर्डिनरी उस कंट्री में रहता है एंड सेकेंड जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो. दैट पर्सन इज नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट. Second is the concept of domestic income and national income. So what is domestic income? Domestic income मतलब जो भी income आप earn कर रहे हो domestic territory के अंदर, भले it is earned by a normal resident or non-resident. The thing is to be here, the condition is to be satisfied is कि वो domestic territory के अंदर होनी चाहिए, चाहे resident earn करे चाहे non-resident earn करे. So this is about domestic income. The second is national income. So national income क्या है? Factor income earned by the normal resident. The thing here is कि resident कमाना चाहिए पैसा, चाहे पैसा डोमेस्टिक टेरिटरी से आए चाहे पैसा आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी से आए, देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, आपके नेशनल इनकम में वो शामिल होगा. अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं. क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? Economic territory या domestic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. एक ऐसी एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रूल्स बना के रखती है जहाँ पे पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं. The concept here is NFIA. What is NFIA? Net factor income from abroad. It is calculated by deducting factor income earned by our residents from rest of the world and factor income earned by non-resident in our domestic territory. मतलब जो पैसा बाहर से आया है और जो पैसा बाहर गया है उन दोनों का difference is NFIA. If we want to convert domestic income into national income, we will add NFIA, and if we want to convert national income from domestic income to domestic income, we will deduct NFIA. So next is investment. Investment क्या होता है? Investment refers to capital formation or a process that increases the stock of capital. The thing is to be remembered here कि आप लोग जो अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो वो काफ़ी डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स से इन्वेस्टमेंट काफ़ी डिफरेंट है. यहाँ पे बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता है. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिर दो प्रकार की है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब वो जब आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लाइक प्लांट, मशीनरी, जो भी सारी चीज़ें. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, आपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर एसेट्स में इंक्रीज आ रही है. ठीक है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. द थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड. आगे है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स. तो प्रोड्यूसर जो भी खर्चा कर रहा है रॉ मटेरियल खरीदने में या सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर या फिनिश गुड्स के ऊपर, दैट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री और एक है अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है? जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था इन्वेंट्री का कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हम इतनी इन्वेंट्री रखेंगे, दैट इज़ डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है? द अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक अराइज बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड देन एक्सपेक्टेड. अचानक से डिमांड में कमी आ गई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास ज़्यादा स्टॉक बच रहा है, दैट इज अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स. अगर आप न्यू एसेट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो या फिर
अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हो, नया खरीद रहे हो या पुराना है उसको रिप्लेस कर रहे हो, देन दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज दैट इन्वेस्टमेंट? जिस ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर कर रहा है ओनली ऑन न्यू एसेट्स, यहाँ पे सिर्फ न्यू एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड आगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन शामिल होता है, बट नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता. सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव होता है, दैट इज ग्रॉस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो नेट में तो यू नीड टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट, and if you want to convert net into gross you will add depreciation into it.